गुड़गांव, गुड़ का गांव कभी नहीं सुना? दिल्ली के करीब है ये और उसके जनूब मगरिब में, और आप कह रहे हैं गुड़ का गांव। फिर इसको लिंक किया जाता है आई थिंक मिनी अमेरिका और समथिंग। नहीं, इसको जो अपने सिलिकॉन वैली के हवाले से कहा जाता है कि बेंगलोर के बाद जी ये माइक्रोचिप के मामले में सर फहरिस्त। वाओ बहुत अच्छा। इसने बड़ा काम किया है, जीडीपी में इजाफे का बहुत बड़ा बायस बना है। और हरियाणा का 60% रेवेन्यू इस शहर से आता है, आप इमेजिन करें। तो सही है, तरक्की पहले दिन से चल रही है या रिसेंट बाद में, बहुत बाद में, और जैसे- हाई राइजेस है वहां पे, बड़ी कमाल की। जी शकील साहब, इसके बारे में कुछ? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऑफिसेज बेंगलोर में बहुत ज्यादा हैं और फिर गुड़गांव में बहुत ज्यादा हैं, और अब इसका नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम 2016 में इसका नाम बदल के गुरुग्राम रखा गया था, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं। पहले गुरुगांव था, जिससे गुड़गांव कहते हैं ना, इट वाज गुरुगांव, गुरु का गांव, गुरुगांव। Yes. सौराब गोट, जैसे सौराब की गोट, पीर जो गोट, पीर का गांव। तो इसी तरह गुरु गांव, गुड़ गांव बन गया वो गुरु कसरत इस्तेमाल से। 32nd एवेन्यू इसका जो है उसको मिनी न्यूयॉर्क भी कहा जाता है। जी, वाह और मेडिकल टूरिज्म के हवाले से इसका बड़ा नाम है, दूर दूर से, हत्ता कि यूनाइटेड स्टेट्स से लोग आते हैं गोरे इलाज करवाने। अच्छा और मेडिकल टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी आपकी सर्जरियां, आपका इलाज, आपका मतलब बहुत सस्ता यस, और तीर बहदफ। वाह अच्छा जी, फॉर्च्यून 500 में से 200 के ऑफिसेज यहाँ पे मौजूद। बहुत अच्छा। इसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है, मॉडर्न है ना। अब आइए मशाहीर की तरफ। राजकुमार राव, ये ज्यादातर एक्टर्स ही हैं यहाँ पे जो। हाँ ज्यादातर एक्टर्स। जी, राजकुमार राव इज एन एक्टर। यस। विक्रम कोछार, ही इज एन एक्टर। सूरज कक्कड़, ही इज एन एक्टर। ये किसी शोबिज से ताल्लुक है, मीडिया, शोबिज, म्यूजिक, फिल्म, टीवी, रेडियो। रेडियो तो अब काफी हद तक एक्सटिंक्ट हो गया। नहीं, रिडंडेंट सा हो गया, एफएम थोड़ा बहुत है। एफएम है। कनाडा, अमेरिका में तो बहुत पॉपुलर है, जी बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां लंबे सफर पे निकलते हैं लोग। रेडियो आपका बेहतरीन साथी है। रश लिम्बा जो है वो एक स्टार है वहां पे। जी, राजकुमार राव ने की किताब कभी नहीं देखी कोई फिल्म उसकी? हाँ ही नहीं सुनिया भैन फिल्म मैं कितने देखनी। कभी गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखी? ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ हाँ जी, ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੰਗੀਆਂ ਪਿਛੋ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਬੈਠਾ फिर शहीद, बहुत तगड़ी फिल्म। ये भगत सिंह पर बनने वाली बेस्ट बायोपिक है। अच्छा, अनूप कुमार कबड्डी का प्लेयर है बहुत बड़ा। अच्छा जी, काबिल दीद मकामात, जी दमदमा झील। दमदमा दमदमा झील बड़ी शानदार जगह है। अच्छा, ये हरियाणा की सबसे बड़ी कुदरती झील है और टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन। वाह। वहां पर आपको राइडिंग भी, कैमल राइडिंग भी, और नेचर का कुर्ब मिलता है। अच्छा जी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये बर्ड वॉचर्स की जन्नत कही जाती है। अरे वाह। आपने अगर परिंदे देखने ना आते जाते, कमाल की खूबसूरत जगह है, सेंचुरी है बर्ड्स की। सर 100 तो ज्यादा नहीं, वो क्यों? सेंचुरी कह रहे हो ना? और सेंचुरी वाह ऐसा उनके लिए महफूज मकाम। सेंचुरी जो है ना, हाँ जी, जैसे क्रिमिनल्स की सेंचुरी दरियाई इलाके होते हैं, वहां उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, इसलिए कि उधर जाता ही कोई नहीं है। इसी तरह ही परिंदों की, जानवरों की जहां हिफाजत की जाए, सही जैसे पूरा कनाडा सेंचुरी है, जी जी वहां पर आपने इजाजत के बगैर एक फायर भी किसी जानवर पे आप कर नहीं सकते, क्योंकि ईच एंड एवरी जानवर इज रजिस्टर्ड। यस। बेचो ना दे। दरख्त गिरे आपने उठाना नहीं है, हाँ, उसको नेचुरल हैबिटाट में रहने देना है। आपने जब सफाई करनी होगी, सरकार करवाएगी, अपनी निगरानी में कॉन्ट्रैक्ट देगी, गिरा हुआ टिम्बर वो आप वहां से मूव करेंगे। अच्छा जी, अरावली पार्क। अरावली पार्क ये नेचर लवर्स का बेहतरीन ठिकाना है। अच्छा जी, यानी कि उथे डेटा शेटा हेलो प्रभु, तुम्हारी सोच इस कदर मायोपिक है। मेरी गल सुनो, तुसी आप ही कह रहे हो लवर दी उथे। ये नेचर लवर, नेचर ये भी नेचर ही है। आयो रब्बा पर नहीं, तुसी दसो डेट मारना नेचर नहीं? ये फितरत की बात नहीं कर रहे, ये कुदरती बात कर रहे। कुदरत, फितरत, कुदरती हुस्न जो है ना, जी That's about nature cannot be changed.
अच्छा जी, पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है यहाँ पे, एम्बियंस मॉल। नाम भी अच्छा है भी लाजवाब, और ये हमारे सेंटोरस जो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है इस्लामाबाद, उससे 7 टाइम्स बिगर। 7 टाइम। हाँ, तो कोई कनाडा का सबसे बड़ा कौन सा है? $10। स्क्वायर वन मॉल। मैं बताऊं? अब भी एडमिंटन नंबर 1 है। अब मैं बताने लगी थी। बब्बू के लिए। यार बब्बू मतलब हो के भी आया। बस मैं बताने लगी थी। आप तशरीफ ले गए थे वहां पर, मैं आपको लेके गया हूं एडमिंटन, आप भूल रहे हैं। बब्बू, स्क्वायर वन आप ठीक कह रहे हैं। स्क्वायर वन जो है ना, ओंटारियो की सबसे बड़ी है, लेकिन कनाडा की नंबर 2 है। एडमिंटन तो मेरा ख्याल है नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी है। जी हाँ। पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी। उन्होंने आपको भी लेके गई थी स्क्वायर वन मॉल। हाँ जी गए सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ खरीदी नहीं है। ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬੂਆ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਆਪੀਆਂ ਆਪਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਲੂਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ। बब्बू ਉੱਥੇ ਮੰਗਣਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਕੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ। वहाँ पे मांगने वाले भी परफॉर्म करते हैं, फिर मिलता है उनको। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ $10। हैं? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ 20 ਕਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੀਸ ਪਾਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ $200-250 ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। मैंने देख कोई बैद नहीं, मैं मानने को तैयार हूं। अगर इसने मारने को तैयार हूं। ढोलकी पे इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे ना व्हाइट रॉक में, कोई बैद नहीं इसने यहां भी मांगे हो। व्हाइट मैं रॉक सीधे नियाग्रा रहना। फॉल्स पे भी सर। नियाग्रा फॉल्स पे भी मांगे थे। सर आप नहीं थे उस वक्त। मांगे नहीं थे सर वो। सर वो तो ढोलकी पे याद नहीं है, हम जब गाने गा रहे थे बैठ के, आप गए हुए थे शायद, तो उस वक्त भी इनको पैसे हुए थे। कर्मा दे छठे खुद ब खुद हुए थे। जी खुद ब खुद, मैं कभी किसी को कह बस तरसिया निगाह ना। अच्छा जी, शीतला माता मंदिर, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। मुझे फिर वो साहब याद आ रहे हैं जो एयरपोर्ट पे मुझे मिले थे। भाईजान अगर आप देख रहे हैं, और आप यकीनन देख रहे होंगे, तो आपको थोड़ा सा वो एक हिंट जो मैंने गुजारिश की थी कि शीतल का ताल्लुक दरख्त से है। वो कह रहे थे शीतल ठंडे को कहते हैं, एक ही मानी नहीं होता लफ्ज का। शीतल और निर्मल कह रहे थे, नर्म ठंडा ये वो इस तरह का। मैंने कहा शीतल देश, शीतल देश जजीरा नुमा अरब के लिए इस्तेमाल हुआ है आपकी पुरानी किताबों में। तो ये खास तरह का दरख्त जिसकी मुशाबहत है खजूर के साथ, दराज कद, लंबा चौड़ा। उसकी एक और खुसूसियत है कि उस दरख्त की छाल से चीजें बनती हैं, तो सर- टोकरियां, सफ़ें। शीतल माता मंदिर ये फेस्टिवल्स की वजह से बड़ा मशहूर है, बड़ी फेस्टिविटी रहती है सही। थ्रू आउट द ईयर, लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा जी, फिर सीताराम मंदिर, बड़ी खूबसूरत इसकी लुक है, ये लैंडमार्क है वहां का। बहुत से लोग कहते हैं कि मस्जिद से मुशाबा। तो जाहिर है वो इतना करीब रही दोनों सिविलाइजेशंस, दोनों तमद्दुन, कि वो असरात तो होते हैं। अच्छा जी, एक म्यूजियम भी है, ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। वहां पे अजीबोगरीब गाड़ियां, यानी शाहरुख खान की गाड़ी वहां पे पड़ी है, वाह पुरानी गाड़ी। मतलब बैलगाड़ी से लेके जहाज तक वहां आप देख सकते जी जी जी। वाह जी वाह। ये छोटा सा नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम का एक रेप्लिका टाइप चीज। अच्छा जी, खाबे, आओ ना बिस्मिल्लाह। असल का तंदूरी फिश, तंदूरी फिश बड़े जैसे लाहौर में बड़ी मशहूर है खड्डा फिश। खड्डा ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਘੀ ਫੜਨੀ ਹੈ हाँ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਕਾ ਪਾਗਲ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। देखो वो टेंडर इतनी होती है, ਨਹੀਂ मैं तुम्हें ਕਿ समझाता ਕੰਡਾ हूं। ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਈ ਦਾ ਤੇ ਕੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਆਹੋ। ਡਿੱਗ ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪੈਣਾ। यानी नहीं नहीं, कि जब आप वो- उठाएंगे तो वो नीचे रह जाएगी या बीच में लुढ़क जाएगी। थोड़ी सी और ये ऊपर। हर मछली नहीं होती, सिर्फ ट्राउट के बारे में आप कह सकते हैं। ट्राउट भी बहुत खस्ता बेक हुई हो तब इस तरह होता है। ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਆਮ ਖਾਂਦਾ ਮਛਲੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮਲੀ ਮੱਛੀ ਵੀ ਇੰਜ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ। ये नॉन वेजिटेरियंस की सबसे पहली मंजिल ये है। अच्छा जी, सेक्टर 57 की भेलपुरी, भेलपुरी, आई लव भेलपुरी। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। सरदार जलेबी, ये जलेबी की सरदार है। इसकी खास बात यह है कि इस जलेबी में सफरान पड़ती है। जाफरानी जलेबी क्या चीज होगी, गराटो जैसे है ना, गट वाली, क्रिस्पी, गर्म, और अंदर भबके उठते हैं सफरान के। अच्छा जी, गांधी जी पकौड़े, वाह वाह वाह। क्या नाम क्या है? गांधी जी पकौड़े, पकौड़े। दूर दूर से लोग ये पकौड़े खाने आते हैं। ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਕੌੜੇ? गोभी, पालक, पनीर,
टमाटर, बैंगन, आलू, मटर, एवरीथिंग, प्याज के, सब्ज मिर्च के। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇੱਕ ਦੱਸੋ। इनके यहाँ पनीर का बहुत आला है, लेकिन हार्डीज का जो पकौड़ा है ना, अनियन रिंग, हाय वो कमाल। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਪਕੌੜੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਦੋਂ ਖਾਦੇ? ये लास्ट टाइम प्रवासी के आई, ओहो बहुत ही लाजवाब। उस दिन आप नहीं थे, ਅੱਛਾ आप तो उस दिन थे जिस दिन वो चाय थी, हाँ जी। वो भी बेहतरीन, वही सेम चीज थी, ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ मसाले वाली मैं चाय, रहता समझदार है। पकौड़े एंड समोसे। हाँ जी। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं और शाहजी गए थे ना, प्रवासी किस काम पे जाते हुए बस अलविदाई मुलाकात करने गए थे, बारिश हो रही थी और कमाल के पकौड़े थे। अगर आपने ज्यादा मजा लेना है तो आप शोरबे के अंदर एक फेंकें पकोड़ा। ये शवरमा कह रहे हैं कि शोरबा कह रहे शवरमा को शोरबे में घुसेड़ रहा है बस, हैं? शवारबा। वो कह रहा है शोरबे, आलू गोश्त का शोरबा, वो मेरी नकल कर रहा है, आलू गोश्त का शोरबा, ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ उसमें 2-3 पकौड़े डालने और भूल जाए कि आपने डाले थे। ਕੰਮ ਕੁਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸਾਲਾ ਖਾ ਜਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਫਿਰ तो जब ये सोक हो जाएगा ना शोरबे में, हाय हाय चम्मच के साथ फिर वो खाएं, वो बात ही और होगी। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਰਬਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਸਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਨੇ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਕੌੜੇ ਭਿੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣੇ। क्यों? ਐਵੇਂ ਢੀਠ ਹੋ ਰਹੀ। अच्छा जी, छोले भटूरे, ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਰੰਗ चंद दिन पहले मैंने छोले भटूरे खाए, ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਏ? निहायत शानदार। ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ? नहीं नहीं, दावत थी, किसी ने घर में बुला रखे थे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦੇ ਭਟੂਰੇ कभी खाएंगे पुन्नू? ਬਣ ਰੰਗਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ? ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਚੰਦ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਆ। हाँ वाकई तुम्हें पता होना चाहिए। ਰੰਗਮਹਿਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਜ਼ਮ ਮਾਰਕੀਟ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਟਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। वो क्या? ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਚੌਕ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫੌਰੀ